देखो भाई, बेन जेकब्स हु इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इज नॉट टीयर वन लाइक फब्रिजियो रोमानो और डेविड ऑनस्टीन, बट सेमी रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. उसने बोला दैट एमी मार्टिनेज हैज मेड इट क्लियर दैट ही इज इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग अ डील with Manchester United. Aston Villa haven't ruled out the possibility of letting him go, but the deal could take around 40 million pounds. 40 मिलियन भाई घंटा ना दे हम एमी मार्टिनेज के लिए. 15 से 20 मिलियन इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि वी विल वाउच फॉर. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर येट टू डिसाइड ऑन आंड्रे ओनाना's फ्यूचर. तो भाई आई एम अ बिट कंफ्यूज राइट नाउ बिकॉज कल डेविड ऑनस्टीन ने बोला था दैट आंड्रे ओनाना is expected to stay at Manchester United. So and he also said that Manchester United will be looking for another goalkeeper जो कि challenge करेगा आंड्रे ओनाना को in the number 1 position, मतलब in the number 1 spot. So I don't know what it is. I don't know what it is. बेन जेकब्स की बात पे विश्वास करें तो क्या बाइंडर जाके एमी मार्टिनेज आएगा? 40 मिलियन तो देने से रहे, 15 से 20 मिलियन में आएगा, ये पता नहीं. That's number 1. What is number 2 भाई? जॉर्ज मेंडेस, the super agent bhai, the former agent for Cristiano Ronaldo, the agent who made the deal happen for Lenny Yoro, for Manuel Ugarte. He has just joined as sort of a super agent for Victor Gyökeres bhai. So now again the tides are turning because it is seeming ki Benjamin Sesko is joining Arsenal. So now Arsenal have a striker but Manchester United don't. And whenever you need to fix things, it is George Mendes who comes and does it भाई, है ना. He's not even an agent, he's a super agent. मतलब ही इज द बाप ऑफ एजेंट्स. उसके नीचे एजेंट्स काम करते हैं जो प्लेयर के एजेंट बनते हैं भाई. तो ही ओनली स्टेप्स इन व्हेन इट इज क्राइसिस सिचुएशन, एंड इट वाज क्राइसिस सिचुएशन फॉर विक्टर ग्योकेरेस बिकॉज उसका स्पोर्टिंग के डायरेक्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ लड़ाई हो गई थी. स्पोर्टिंग का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि हम 60-70 मिलियन में तो जाने नहीं देंगे तेरे को, हम तो 85 मिलियन आस्क करेंगे. और ग्योकेरेस का एजेंट बोल रहा है कि भाई हमारी बात हुई थी, इट्स रिटन ऑन पेपर कि वो 60-70 मिलियन में क्लोज हो जाएगा मामला, है ना. वी हैव इट ऑन रिटन कि दैट्स द एग्जिट क्लॉज, the money for the exit clause. So now he steps in. Manchester United still want him. I understand. तुम में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार ग्योकेरेस का अब कट गया आर्सेनल में, तो नाउ इज कमिंग बैक टू अस. मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम एक लड़की को चाहते हो, वो लड़की किसी और को चाहती है, बट उस लड़के ने मना कर दिया तो अब लड़की तुम्हारे पास आ रही है. वो ग्योकेरेस है. वेरी बैड एग्जाम्पल. बट अगेन आई वुड लाइक पीपल टू थिंक भाई ग्योकेरेस का आना से बहुत ज़्यादा फायदे हैं. तुम लॉन्ग टर्म सोचो भाई, अपनी ईगो काबू में रखो, एंड गुड थिंग्स विल हैपन इफ यू एक्चुअली लेट दैट डील हैपन. एंड नाउ आई एम अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट देन वॉट आई वॉज बिफोर भाई. अगर मैं तब मेरे को पहले 20% लगता था तो अब 30% लगता है. इट इज़ दैट, मतलब इट इज़ दैट मच ओनली भाई. Bygone. Third is Altay Bayındır, who as per reports has been offered to Turkish Super League side Göztepe, which are a sister club for Southampton. So देखते हैं भाई. बाइंदर टर्किश है खुद, सो ही कैन गो बैक अगर ये एक्चुअली में एमी मार्टिनेज की न्यूज़ ट्रू आ रही है और डेविड ऑनस्टीन की बात को विश्वास करें कि ओनाना कहीं नहीं जा रहा. और इनफैक्ट ओनाना की न्यूज़ आ रही थी दैट ही इज कन्विंसिंग एम्बूमो टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड. मतलब ऐसा प्लेयर क्यों कन्विंस करेगा जिसका खुद का फ्यूचर ही सर्टन नहीं है. सो लुक्स लाइक ओनाना विल स्टे. पॉसिबली एमी मार्टिनेज भी आ सकते हैं, या क्या पता एमी मार्टिनेज आ जाए, देन मैनचेस्टर यूनाइटेड टेक अ स्टांस की ओनाना को भी हम बेचना चाहते हैं. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट इज व्हाट इट इज. एंड अभी अल्ताय बाइंदर हैज आल्सो बीन ऑफर्ड एज पर रिपोर्ट्स. Let's go to a credible news, which is David Ornstein. He gave an update on Hugo Ekitike bhai. He said, I don't know that Manchester United are fully going for him, so I think that's a bit hypothetical. Yes, it seems like there have been some inquiries, but that's their job to be asking after players and understanding their conditions of a deal. Maybe being interested in the player, but that doesn't mean that they are going to do anything out of it. So मेरे को भी नहीं लगता at this point of time sitting here, I don't think Manchester United are actively going for Hugo Ekitike. पूछ रहे हैं जानने के लिए कि अरे यार ये वाला प्रोफाइल ऑफ अ स्ट्राइकर है एक हमारे पास, कितना पैसे मांग रहा है, व्हाट इज ही लुकिंग एट. यू जस्ट जनरल नॉलेज के लिए भाई. राइट नाउ इफ यू आस्क मी, देयर इज ओनली 1% चांस दैट Ekitike आएगा. पॉसिबली ही इज गोइंग टू लिवरपूल और समवेयर एल्स, आई डोंट नो. But even if the player agrees, so player has a good working relationship with Christopher Vivell, वो मान जाएगा. Maybe salary demands भी मान जाएगा. It will be very hard to convince Frankfurt by, because they are demanding not less than 80 million भाई. अगर कुछ प्रीमियर लीग क्लब्स हैं जो उसको लेके भी कम में भी आ सकते हैं, still I don't think Manchester United will pay that much for him.
Cool. So this is what Ornstein said. Again on a boring topic कि Brian Mbeumo कब आएगा भाई. There has been no update on that. Manchester United are exploring doing a deal with Brian Mbeumo and he wants to join them. There's a very good chance that that deal happens but they are not there yet. And Rio Ferdinand के podcast में भी चल रही थी बातें where he said that Mbeumo wants to come. I know it. So this is the latest on Mbeumo. वही actually the latest on Mbeumo is the sale on Mbeumo कि वो आना चाहता है. क्लब के बीच में अभी डील स्ट्राइक नहीं हुई है. Fabrizio Romano has given an update on Jadon Sancho. Manchester United will give priority to selling Sancho on a permanent deal before opening doors on loans. Napoli are among the clubs who are keen but not intention to pay his current salary early stages and more clubs are also in race. Now my basic simple problem with Jadon Sancho is हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है बट एनीवेज जेडन सांचो वांट्स मनी. अगर उसको एक्चुअली में वो अपनी सैलरी लोअर करने को रेडी था जो कि ये बोल रहे हैं कि नापोली के लिए करेगा, ही वुड हैव ब्लडी स्टेड इन चेल्सी. दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन अ बेटर क्लब फॉर हिम टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर हिम टू प्ले द फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर, है ना. उसको नहीं करना भाई वो. ही इज़ वेरी श्योर कि उसको पैसा चाहिए और ही विल रन आउट हिज कॉन्ट्रैक्ट हियर. अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड का कट रहा है क्योंकि वो एक साल या तो यहाँ बैठेगा या हम उसको बेचेंगे नहीं, या फिर हमारे को बिल्कुल डेस्परेट होकर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो लोन पे भेजना पड़ेगा कि भाई हम सैलरी क्यों दे उसकी पूरी, हम उसको लोन पे भेज देते हैं और उसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई. तो फ्रॉम जेडन सांचोस पॉइंट ऑफ व्यू ही नीड्स द मनी विच ही इज़ गेटिंग. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन चेजिंग ग्लोरी और प्लेइंग गुड फुटबॉल और यू नो एस्पायरिंग टू बी पार्ट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप स्क्वाड नेक्स्ट ईयर. उसको अभी पैसा चाहिए. उसको ये पता है कि मैं अगर अपना ट्रांसफ़र स्टॉल करूंगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड डेस्परेट होकर मेरे को लोन पे तो भेज ही देगी और मैं चले जाऊंगा. कोई ना कोई तो ले ही लेगा मेरे को, मैं तो अच्छा प्लेयर हूँ, है ना भाई. तो हमारा काट रहा है वो. एंड दिस इज़ वॉट इट इज़. जेडन सैंचो मेरे को ऐसा लगता है, आई होप दिस नापोली डील हैपेंस, बट why would he now go to Napoli at a lower price where he could have gone to Chelsea at a lower price? So something doesn't add up, but this is what it is. Let's see. Manchester United desperately want to sell him. I know that by everybody wants him to go. He's not a bad player, but he's a bad player for Manchester United. So देखते हैं वहाँ पे क्या होएगा. And yeah, the last thing is the fixtures भाई. देख लो भाई हमारे fixtures क्या crazy आए हैं भाई. We play Arsenal, we play मैनचेस्टर सिटी, वी प्ले चेल्सी. क्या लगता है भाई? तुम बस मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में. दिस इज़ फॉर ओजी फैंस. तुम बस कमेंट सेक्शन में बताओ इन पहले 5 मैचेस में हम कितने पॉइंट्स ले पाएंगे. टोटल देखो, अगर हम सारे के सारे जीत गए तो 15 पॉइंट्स मैक्सिमम आ सकते हैं. सारे के सारे हार गए तो 0 और सारे के सारे ड्रॉ गए तो 5 पॉइंट, 1 पॉइंट पर मैच. तो तुम्हारे को क्या लगता है, हाउ मेनी पॉइंट्स विल वी टेक फ्रॉम द फर्स्ट 5 मैचेस? लेट मी नो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. लव यू एवरीवन. सी यू. टेक केयर. Bye, gun.